ओम शांति 4/6/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा प्रश्न में बोले, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर में बाबा ने बोले, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापिस घर तो जा ना सके। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अगर ना सुधरे तो इस समय सभी आत्माएं अनसुधरली हैं। शरीर के साथ छी काम करती है। छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, यह सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी यह वेश्यालय है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है, अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छी दुनिया नर्क वैशाल्य इस छी दुनिया नर्क वैशाल्य में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। नई दुनिया में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए।
यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डट्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है, बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। यह शरीर भी यहाँ भी ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छी दुनिया को आग लगनी ही है। इस छी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुँह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने के भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं, इस पुरानी जुतियों से भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वेश्यालय, सब पतित ही पतित हैं। रावण राज्य है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाबा बोलते हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलियुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रोजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना पहुँचा आते थे। मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना पहुँचा आते थे। निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है। हमने बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्थी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो? वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने भी गौर शांति मिलेगी कैसे? तुमको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही ना। बाबा क्या बोले? बाप के बने हैं तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें 1 पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन, उसमें परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्चे ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में
पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियों बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदेशीर लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूखे मरेगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3 भाग सुख मिलता है, बाकी 1 भाग दुख भोगते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, तुमको तो 3 भाग सुख मिलता है, बाकी 1 भाग दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़ 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं, शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है। अब बाप कहते हैं, टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई मिल ना सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे। वह भी त्रेता में। मूल बात है पतित, मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। मूल बात क्या है? पवित्र बनना, औरों को पवित्र बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है। बहुत सहज। 2 बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारा मारी करते हैं। पिछाड़ी में बम्स की थी, 1-2 को मदद देंगे। यह इतने सब धर्म थे थोड़ी ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती है, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं, बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह तो बाप ही बताएंगे, वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं, गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में गंद होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है।
आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहाँ बाण आदि की तो बात नहीं। यह भी समझते हैं, जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़ी ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छी छी नहीं बनना है। इसके पीछे राजाई मत गवाओ, बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है। बाबा क्या बोलते हैं? बाप समझाते हैं, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। किसको दुख नहीं देना है, यहाँ ऐसे बनेंगे सब सतयुग में जाएंगे। क्या बाबा बोले? यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पढ़ने बाबा ने बोले, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छी छी शरीर से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। सेकंड पॉइंट में बाबा ने बोले, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान फिर सुनेंगे। परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। विस्तार में बाबा बोले, एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं की मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाबा क्या बोले स्लोगन में, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।